जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चैत्र नवरात्रि में माता रानी को हम किस चीज़ का भोग लगाएं 9 दिनों तक, जानेंगे। इसी के विषय में कुछ खास और विशेष जानकारी, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं चैत्र नवरात्रि भोग 2025 के बारे में। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रों का पर्व शुरू होता है। इसी दिन हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर प्रिय भोग लगाए जाते हैं। इससे पूजा सफल होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज चैत्र नवरात्रों का पर्व शुरू हो चुका है। इस त्योहार का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। चैत्र नवरात्रि में अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा और व्रत करने से साधक को सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 9 देवियों को किस प्रकार का भोग हम 9 दिनों तक लगाएं। पहला दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग प्रिय है, तो ऐसे में माँ शैलपुत्री को घी से बना हुआ हलवे का भोग लगाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूजा थाली में शक्कर और पंचामृत को शामिल करें। मान्यता है कि इससे साधक को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और खीर एवं मिठाई का भोग लगाएं। माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है। चौथा दिन, चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ और फल का भोग लगाना चाहिए। इससे व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। पांचवां दिन, चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा कर केले का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि माँ स्कंद माता को भोग लगाने से कैरियर में सफलता देखने को मिलती है और मन चाहा कैरियर भी मिलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। माँ कात्यायनी की पूजा थाली में मीठे पान और शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 7वां दिन, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को प्रिय है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे साधक के रुके हुए सारे काम जल्द से जल्द पूरे होते हैं। 8वां दिन, माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना फलदायी साबित होता है। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती है, साथ ही सभी मुरादें जल्द ही पूरी करती है। 9वें दिन, चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माँ सिद्धिदात्री को पूड़ी, खीर और हलवा का भोग लगाएं। इसके बाद लोगों को प्रसाद बांटें। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी चैत्र नवरात्रि भोग के बारे में। आज हमने जाना इस चैत्र नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों को हम किस प्रकार का भोग लगाएं और किन किन चीज़ों का भोग लगाएं, ताकि माँ हमेशा प्रसन्न रहे और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।